लेकिन सैयद अली आबिद का अकीदा ये, मैंने कभी मिंबर से अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि मैं आपकी तबीयत से, आपके मिजाज से आशना नहीं, ये जुमला कहूंगा तो आशना हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा अकीदा यही है कि अली वाले कायनात में चाहे जहां भी हो मिजाज एक होता है। बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखे भाई। अली वाले जहां भी हो मिजाज एक होता है। आपका एक लम्हा मैंने जाया नहीं करना। सूरह तलाक में इरशाद खुदाबंदी है, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ रसूल को जिक्र बनाकर नाजिल किया। बहुत शुक्रिया भाई। यानी अल्लाह फरमा रहा है बेशक, किसी इंसान से मुखातिब नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे से मुखातिब। वो फरमा रहे बेशक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ रसूल को जिक्र बनाकर नाजिल किया, पैदा नहीं किया। यानी नाजिल वो होता है जो पहले मौजूद हो। आप थोड़ा थोड़ा साथ देंगे तो बात बनेगी ना। अब मैंने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, मैंने कहा पालने वाले अब जो रसूल की जगह पे आएगा, क्या वो पैदा होगा या फिर नाजिल होगा? आवाज़ कुदरत आई सैयद अली आबिद कुरान पर सूरह हश्र, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो रेजा रेजा हो जाता, फाश फाश हो जाता, उसमें शगाफ पड़ जाता, पत्थर टूट जाता। पता चला जो नाजिल होगा वो पत्थर को तोड़ेगा। अब लाहौर वालों मुझे माफ कीजिएगा, अब अगर 13 रजब को अली की अम्मा काबे में दरवाजे से गई तो अली पैदा हुए, अगर पत्थर तोड़ के गई तो अली नाज़िल। आपके क्या कहें सैयद, आप सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। आपके क्या कहें आप जी मिल के भाई। मलिक साहब आप सलामत रहिए। अच्छा, हैरत की बात है, मैं जहां भी जाता हूं मैं जुमला कहता हूं, क्योंकि मोमिनीन अक्सर ऐसे मिल जाते हैं कि बाज हजरात होते हैं मजलिस में आ जाए, वो नारा लगाते हैं यूं करके, किसी का सर झुका हुआ आता है, यानी हाथ उठाने की रहमत नहीं करते। याद रखिएगा, ये नारा यूं करके यूं करके यूं करके सर को झुका के वो लगाएं जिनका मौला हुजरे में बना, जिनका बना ही गदीर के मैदान में है, वो नारा यूं लगाया करे, हैदरी। मिल के भाई। अल्लाह आपको सलामत रहे, खुश रहें, आबाद रहें। मिलके मालिक सलामत रहे। चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई इस महफिल में मौजूद है, किताब के हवाले देने को मैं तैयार। जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके आए ना मक्का से मदीना, तो मुसलमानों की तादाद में इजाफा होने लगा। इतना रश हो गया एक दिन के मस्जिद नबवी की जो गलियां थी भर गई। तो मुसलमानों को जो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर चलते चलते करीब आए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बकर तेरे चेहरे पे परेशानी कैसी? या रसूलल्लाह देखिए ना कितना रश हो चुका है। अहले सुन्नत भाइयों की किताब से हवाला है, आपके लिए तोहफा है। शिया बोले ना बोले, सुन्नी भाई मेरे साथ जरूर बोलिएगा। फरमाया अबू बकर, तो इसमें परेशानी वाली बात क्या है? ये अल्लाह की रहमत है, करामत है, करीमी है, मुसलमानों में इजाफा हो रहा है। फरमाया या रसूल अल्लाह इस बात से परेशान नहीं, परेशानी इस बात की पता नहीं चलता मोमिन और मुनाफिक में फर्क क्या है। जो पहुंच गए तुम्हें सलाम है भाई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू बकर परेशान ना हुआ कर, जब तुझे पता ना चले मोमिन और मुनाफिक में फर्क क्या है, तू अली का जिक्र शुरू कर दिया कर। चेहरे खिल जाए मोमिन है, चेहरे बिगड़ जाए मुनाफिक है। बहुत शुक्रिया भाई, मिल के अल्लाह आपको सलामत रखे।
यानी 13 रजब को अगर तो दीवार से गई। अच्छा, सोचने वाली बात है काबे में क्यों आए? चलो मैं एक आयत पढ़ता हूं, बात आसान हो जाए। सूरह नूर की तिलावत कीजिएगा ना जब आप, उसमें एक आयत आती है, फी ब्यूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी ताजीम का उसने इज़्न दिया और कहा कि इनको खुद से बुलंद समझा जाए। शिया तफासिर भरी पड़ी हैं, अहले सुन्नत भाइयों के लिए सिर्फ एक किताब का हवाला, तफसीर दुर मंसूर, अहले सुन्नत की बहुत बड़ी तफसीर है, उसमें रिवायत मौजूद है। साहिब तफसीर दुर मंसूर लिखते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में बैठकर इस आयत की तिलावत फरमाई। फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा याद रखना, हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में रहते हैं जिसकी ताजीम का उसने इज़्न दिया और कहा कि इनको खुद से बुलंद समझा जाए। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह खुद से बुलंद कैसे समझे? फरमाया मेरे प्यारे साहबा याद रखना, जैसे घर तुम्हारे हैं वैसे घर उनके नहीं, जैसे मर्द तुम्हारे हैं वैसे मर्द उनके नहीं, जैसी मस्तूरात तुम्हारी हैं वैसी मस्तूरात उनकी नहीं, जैसे बच्चे तुम्हारे हैं वैसे बच्चे उनके नहीं। अब एक सहाबी और खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह घर किनके हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे प्यारे साहबा याद रखना, ये घर हैं अंबिया के, रसूलों के। जैसे ही साहिब तफसीर दुर मंसूर अहले सुन्नत के आलम दीन लिखते हैं, मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर ने लफ्ज़ सुने, मस्जिद के वस्त में से बुलंद हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह जैसे घर हमारे हैं वैसे घर उनके नहीं, जैसे मर्द हमारे हैं वैसे मर्द उनके नहीं, जैसी मस्तूरात हमारी है वैसी मस्तूरात उनकी नहीं, जैसे बच्चे हमारे हैं वैसे बच्चे उनके नहीं। या रसूलल्लाह ये घर है अंबिया के, ये घर है रसूलों के, क्या इन घरों में अली और बतूल का घर शामिल है या नहीं? साहिब तफसीर दुर मंसूर लिखते हैं, मुस्तफा के चेहरे पे सुर्खी जलाल आया, अल्लाह के रसूल फरमाते या अबू बकर नेमा हो वल्लाहु मिन अफजल, अबू बकर याद रख अली और बतूल का घर इन घरों से भी अफजल है। क्या कहने भी आपके, आप सलामत रहिए। अब जिनके घर हो ही नबियों के घरों से अफजल, तो वो आएंगे कहां पर? अच्छा, 13 रजब को आ गए काबे में। अब हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, अच्छा उससे पहले एक आयत पढ़ते हैं। अब देखना किस कदर रोशनी है यहाँ पे। रोशनी क्यों? कि बल्ब जगे हुए, लाइट है, इस बात की दलील है कि बल्ब हैं तो रोशनी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था या अली तू चांद है मैं सूरज हूं। और याद रखिएगा जो चांद होता है ना वो मुती है सूरज का, ताबेदार है सूरज का, फॉलोवर है तो सूरज का। सूरज कभी फॉलो नहीं करेगा चांद, चांद करेगा। देखिए ये सूरज आया गरूब हो गया, पीछे पीछे चांद आ गया। आप सूरा पढ़ी ना, वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा, कसम है सूरज और उसकी रोशनी की, वल कमर इज़ा तलाहा, और चांद की जब उसके पीछे आ जाए। क्या कहने भैया आपके, बात आसान करते हैं ताकि बच्चों को भी समझ आ जाए। याद रखें एक होता है चोर, क्या होता है वो क्या करता है? चोरी चोरी आया, माल लूटा, फरार हो गया। दूसरा होता है ठग, ठग क्या करता है? बुसला बुसला के माल लिया आपसे, जी मैं दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको रकम वापस करता नहीं, फरार। एक चोर, एक ठग, तीसरा कौन होता है? अल्लाह आपको सलामत रखे। डाकू का काम क्या? असले के जोर पे या तलवार के जोर पे या खंजर के जोर पे माल लूटा, फरार। ये अल्लाह की कायनात में तीन ही कैटेगरी,
चौथी बनी ही नहीं। अगर हो तो सैयद अली आबिद के इल्म इजाफा जरूर कीजिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, या अली मैं सूरज हूँ, तू चांद है। जब तक सूरज रहता है ये तीनों छुपे रहते हैं। अब माफ कीजिएगा, जैसे चांद आया ये बाहर आ गए। अब अगर चोरों को पहचानना हो तो रसूल के जमाने में नहीं, अली के जमाने में। मैं बहुत बड़ी बात कर गया, पीछे रह गया, मालिक आपको सलामत रखे। फरमाया मैं सूरज तू चांद है। अब चोरों की शिनाख्त करनी हो तो सूरज में तो नहीं हो। सैयद आप सलामत रहे, मालिक आपको सलामत रखे। चांद में होगी ना। अच्छा 13 रजब को आगे काबे में सैयदा से रिवायत फरमाती कि जब मेरा बच्चा, याद रखिएगा ये बच्चा, जवानी, बुढ़ापा, नौजवान हो जाना, ये आइमा के लिए मंसूब चीजें नहीं, एक दिन का भी हो तो हुज्जत। अब आम घर में बच्चा पैदा हो ना तो बच्चा रोने के अलावा कुछ नहीं करता। ताड़े घर बच्चे कोई नहीं। हाँ तो कुछ बोलिए ना। यानी बच्चा कुछ करता नहीं है, रोता है। माँ को माँ नहीं कह सकता, बाप को बाप नहीं कह सकता। सैयदा फरमाती है मेरा एक दिन का बच्चा था, काबे के वस्त में आया और छोटा सा सर सजदे में रख दिया और जुबान से कलमा जारी किया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलीयन वसीय मोहम्मद। कहते मैं गवाही देता हूं अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, मोहम्मद उसके अब्दुर रसूल है, मैं अली उस मोहम्मद का वसी हूं। सैयदा फरमाती इतना कहने के बाद छोटे छोटे हाथों को बुलंद किया और एक जुमला कहा, हक आ गया बातिल भाग गया, हक आ गया बातिल भाग गया। इतना नूर निकला काबे से, शैतान खड़ा था काबे के बाहर, वहां से भागा क्योंकि अली ने कहा था हक आ गया बातिल भाग गया। अब याद रखिएगा, अब जहां पे हक होगा वहां पे बातिल नहीं होगा। अब चाहे कोई जंग का मैदान हो, अली रसूल को छोड़ के भागेगा नहीं, क्योंकि अली हक है और जो भागेगा वो बातिल है। हैदरी आप सलामत, आप सलामत, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। हक आ गया बातिल भाग गया। अच्छा थोड़ी मुश्किल गुफ्तगू हो तो सुन लेते हैं, क्योंकि बाज को परेशान आप एक चीज की मैं आपको तसल्ली दे दूं, कुंबुल मुकद्दस से पढ़ कर आया हूं। यहाँ से जब पढ़ के उतरूंगा मेंबर से, मैं कोई मोमिन भाई मुझसे पूछ ले जी कि बिलाई फलां रवायत कहां से पढ़ी, मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा मेरे उस्ताद पढ़ते। जो रवायत सैयद अली आबी मिंबर से बयान करेगा किताब में हो, मासूमा कुम की नगरी से लेकर यही आया। ये हवा में फायरिंग करना मेरी आदत नहीं कि बाद में बानी को भी शर्मिंदगी हो और मुझे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जो बात करूंगा किताब में मौजूद, और किताब भी पाकिस्तान की उर्दू नहीं, अरबी फारसी, जो मुज्तहिदीन की लिखी हुई हो, जो हाई डिग्री पर हो। अच्छा 5 नबी आए काबे में। कितने नबी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये आए कब? 13 रजब को करने के आए अली की मुबारकबाद देने आमद की। अच्छा हर नबी आकर अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हाथों पे उठाता और हाथ में उठाकर कहता अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए मोमिनों के मीर तुझ पे हमारा सलाम। सैयद आप सलामत रहे। बात में आसान कर दूं ताकि मुश्किल ना हो। अब मिसाल मैं दे दूं, सैयद तशरीफ फरमाएं, तो इनके घर में किसी बच्चे की आमद हो तो मैं वो कहां से सफर करता इनके घर में आऊं और एक मिठाई का डब्बा भी उठा रखा,
जिसे कि आपके घर बच्चे की आमद हुई है, मुबारकबाद देने आए हैं, और ये मिठाई का डब्बा भी है, और मुमकिन है सैयद का हमसाया इन्हें मुबारकबाद ना दे। किस बात की दलील है? पता चला सैयद अली आबिद का कोई करीबी रिश्ता है। रिश्ते बनते कैसे? या तो मुश्किल में बन जाएं, कोई मुश्किल कुशाई हो जाए, कोई रिश्ता है करीबी तो मैं इनके घर में आया मुबारकबाद देने। 5 नबी काबे में आए क्यों? पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया ना अल्लाह ने, तख्लीक की इनकी, तो आदम ने पहली निगाह खोली। सुन्नी शिया दोनों भाइयों किताबों में रवायत मौजूद है। तो अर्श के दाईं जानिब चंद अनवार देखे, नूर देखे। पूछा पालने वाले, क्या तूने मुझसे पहले किसी को मट्टी से खल्क किया है? फरमाया आदम नहीं। तो पालने वाले ये कौन है? आदम ये तुझ जैसे नहीं, तू इन जैसा नहीं। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम क़यामत तक जितनी औलाद आएगी, मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, जवान है, सबका बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। यानी तमाम लोगों के अब्बा हजूर को बताया जा रहा, ये तुझ जैसे नहीं। तो औलाद अच्छी वही होती है जो बाप के नक्शे कदम पे चले। अच्छा, आदम जब तुझ पे कोई मुश्किल आए, तू इन्हीं का वास्ता देना, तेरी मुश्किल कुशाई हो जाएगी। हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे, इनका नाम लेके वास्ता देना। अब बात मुख्तसर करें, जिससे रोका उसके करीब चले गए, अल्लाह ने कहा जन्नत से निकल जा। बहुत गिरिया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। आदम तुम्हें याद है अल्लाह ने तुम्हें चंद अनवार दिखाए थे, उनके नाम बताए। सूरह बकरा पढ़िए ना, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात। आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे। फताबा इले, तो अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल कर ली। हाँ मुझे याद है, तो उन्हीं का वास्ता दो। अब तमाम लोगों के अब्बा हजूर ने हाथों को उठाया, फरमाया पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद मुस्तफा का, अली मुर्तजा का, फातिमा तो ज़हरा का, हसन मुश्तबा का, हुसैन इब्ने अली का। अब याद रखिएगा, आदम की तौबा कबूल हुई तो पंजतन की वजह से। पंजतन में एक हस्ती अली इब्ने अबी तालिब, यानी पता चला आदम की तौबा कबूल होने में अली वसीला बने। अली ने मुश्किल कुशाई की आदम की तौबा कबूल करने में। 13 रजब को आदम आ गए काबे में मुबारकबाद देने के लिए। बहुत शुक्रिया भाई। यानी पहले नबी आदम आए, दूसरे कौन आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब हजरत मूसा का तज़किरा करने से पहले एक आयत पढ़ता हूं ताकि आपको समझ आ सके। आप सूरह यासीन की तिलावत करें। अल्लाह ने फरमाया वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने हर चीज को इमाम मुबीन में जमा कर दिया, रख दी। अच्छा, जब अल्लाह के रसूल ने इस आयत की तिलावत फरमाई ना, तो 2 शख्सियात मस्जिद के दरमियान से बुलंद हो गई। रिवायत के रावी हजरत इब्ने अब्बास, वो फरमाते हैं कि 2 शख्सियात, पहले अबू बकर दूसरे उमर, कहते हैं या रसूलल्लाह ये जो इमाम मुबीन है, अल्लाह ने हर चीज का इल्म उसमें जमा कर दिया। शुजाअत है तो इमाम मुबीन में, बहादुरी है तो इमाम मुबीन में, सखावत है तो इमाम मुबीन में, मुश्किल कुशाई है तो इमाम मुबीन में, कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म अल्लाह ने इमाम मुबीन में रखा। या रसूलल्लाह इससे मुराद क्या तुरात है? फरमाया नहीं। अब तो जो मेरी जान, या रसूलल्लाह इससे मुराद क्या ज़बूर है? फरमाया नहीं। अंजील है? नहीं। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं जब अल्लाह के रसूल ने इतना इरशाद फरमा दिया ना, तो दोनों शख्सियात एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहा अब बची है सिर्फ एक किताब, वो है कुरान। या रसूलल्लाह इमाम मुबीन से मुराद क्या कुरान है? फरमाया नहीं। या रसूलल्लाह इमाम मुबीन है कौन? जिसमें अल्लाह ने पूरी कायनात का इल्म निचोड़ के हर चीज जर्रे जर्रे का रख दिया। ये इमाम मुबीन कौन है? जो 4 आसमानी किताबें भी अगर इमाम मुबीन नहीं है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं तमाम सहाबा की निगाहें थे रहमतुल आलमीन के चेहरे पे। अब सरवर कायनात हबीब मुस्तफा कहेंगे क्या कि करीब ही बैठे थे अली मुर्तजा, अली का हाथ थाम के हवा में बुलंद किया और फरमाया मेरे प्यारे सहाबा देख लो, अल्लाह ने कायनात का जिसमें इल्म रखा वो इमाम मुबीन कोई
और नहीं मेरा भाई अली हो। क्या कहने भी आपके, जो हाथ बुलंद है किसी के मोहताज ना हो, मिलके हैदरी। सलामती सलामत रहे, आबाद रहें, खुश रहें। इमाम मुबीन से मुराद अली बिन अबी तालिब। अच्छा, याद है बात कहां थी? दूसरे नबी आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या रिश्ता था? अल्लाह ने सूरह मोमिनून में फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मूसा तुम फिरौन के दरबार में जाओ और उसे जाके तबलीग करो कि तुमने क्या ये ढोंग रचा रखा, झूठे खुदाई दावे करते, एक खुदा को मानो, यकता परस्त बन जाओ, नबियों पे ईमान लाओ। तो हज़रत मूसा ने क्या फरमाया? पालने वाले मैंने उनका एक बंदा कत्ल कर रखा। कुरान का किस्सा है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक चाहने वाला था, एक फिरौन का चाहने, आपस में झगड़ रहे थे। हज़रत मूसा आए, जो चाहने वाला उसने सदा दी, या नबी अल्लाह मदद। कुरान के लफ्ज़ है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा, बंदा मार गया। ये इतना पावरफुल मुक्का था। तो फरमाया कि मैंने उनका एक बंदा कत्ल कर रखा, मुझे खौफ है, डर है कहीं मुझे कत्ल ना कर दे। पालने वाले तू मुझे अपनी जानिब से एक जानशीन अता कर जो मेरा वसी हो और मेरा भाई हारून हो। अल्लाह ने क्या फरमाया? सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून, फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को बेआयातिना, अपनी आयतों, फरमाया मूसा तुम तन्हा नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई हारून जाएगा, हमारी आयात जाएंगी, वा सुल्तान मुबीन, और सुल्तान मुबीन जाएगा। अच्छा, अब दोनों भाई आ गए फिरौन के महल के बाहर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हारून, हम पहले भी बहुत मर्तबा हर दफा आते हैं, ये महल के अंदर आने देता नहीं। हम जिसके पास जा रहे खुदाई दावा करने वाला और हमारे लिबास खद्दर के, हमसे कैसे कलाम करेगा? अभी दोनों भाई बातें कर रहे हैं। आयत में क्या है? सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून, यानी उसके साथ मूसा के साथ उसका भाई हारून जाएगा, बेआयातिना, आयतें भी साथ हैं। अभी मूसा हारून बात कर रहे थे कि एक घोड़सवार आया, उसने कहा मूसा हारून मेरे पीछे पीछे आओ, सुल्तान मुबीन आ गया। अब महल के अंदर, अब तख्त पे बैठा फिरौन। जैसे ही सुल्तान मुबीन ने अपनी तलवार न्याम से निकाली, एक चिंगारी निकली, ये गश खा के तख्त से गिरा। जब इसे होश आया, सामने था सुल्तान मुबीन। अब आका हाशिम बहरानी बहुत बड़े आलम दीन गुजरे, वो जुमला लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि अब ये इस कदर रोब और दबदबा था सुल्तान मुबीन का कि फिरौन कलाम तक ना कर सका। उंगली से इशारा किया कि आज आपके रोब और दबदबा की वजह से मैं बोल नहीं सकता, इनसे कहें कल आए। हजरत मूसा फरमाते सुल्तान मुबीन, आप अल्लाह की तरफ से मुश्किल कुशा बन के आए, आज आपकी वजह से कलाम कर रहा है। अगर इसने कल हमसे कलाम ना किया तो सुल्तान मुबीन कहता मूसा हारून मुझे पहचानो, जिस अल्लाह ने आज भेजा वो कल फिर भेज देगा। अब आका हाशिम बहरानी कहते सुल्तान मुबीन ने अपने घोड़े को मोड़ा, चलते चलते महल के बाहर चले गए। जैसे ही फिरौन को होश आया, अपने मुशीरों वजीरों को बुलाया, कहते बताओ मैं कौन हूँ? सारों ने कहा तू हमारा खुदा है। उसने कहा फिर मेरी इजाजत के बगैर मेरे महल में घोड़सवार आया कैसे? सारे कहने लगे हमें तेरी खुदाई की कसम, हमने किसी घोड़सवार को नहीं देखा। आका हाशिम बहरानी कहते हैं दुनिया वालों पहचाना वो इमाम मुबीन था कौन? वो कोई और नहीं, अबू तालिब का बेटा अली था। अब रिश्ता था मूसा से, तो मूसा 13 रजब को आ गए मुबारकबाद देने के लिए। आप सही सलामत रहे। वक्त है मेरे पास? मालिक वक्त मेरा खत्म हो गया। हाँ जी, आज 28 रजब के हवाले से एक रिवायत, फजाइल की रिवायत। अच्छा, कोई बंदा आके मुझे समझाए ना
तो समझ आती बात। अब अगर कोई बंदा आके हुज्जत को समझाए तो बात समझ नहीं आती। रिवायत में दो लफ्ज मिलते हैं, दो नाम, पहला अबू मोहम्मद, दूसरा ज़रारा। क्या नाम है? अबू मोहम्मद और दूसरा ज़रारा। ये दोनों चलते चलते इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के दर पे आए और कहते फर्जंदे रसूल, हमने सुना है कि आप मदीना से हिजरत का इरादा रखते हैं। इन्हें 28 रजब से एक दिन पहले आए। इमाम फरमाया हाँ हम हिजरत करने लगे। फर्जंदे रसूल, अगर आपके पास जो फौजियों की तादाद है उसे देखा जाए और जो यजीद के पास लश्कर है उसे देखा जाए तो आटे में नमक के बराबर। उनकी तादाद ज्यादा, आपके पास तादाद कम है, लिहाजा हिजरत का इरादा तर्क कर दीजिए। ये देने आए मशवरा। अब अबू मोहम्मद और ज़रारा कहते इमाम ने कलाम ने किया, दोनों हाथों को बुलंद किया, इशारा किया आसमान की जानिब। आसमान से पर्दे हटने लगे, लाखों की तादाद में मलाइका नाजिल होने लगे, हाथों में नंगी तलवारें थाम रखी है। अबू मोहम्मद और ज़रारा कहते फर्जंदे रसूल ये क्या है? फरमाया कि ये वो फरिश्ते हैं जो मेरे नाना मुस्तफा की नुसरत के लिए बदर में आए। इनकी ख्वाहिश है कि हुसैन इब्न अली की नुसरत करें करबला के मैदान में। अबू मोहम्मद और ज़रारा जमीन से उठ के खड़े हो गए और दोनों कहने लगे फर्जंदे रसूल, आप इन फरिश्तों की तादाद को देखा जाए और यजीद के लश्कर को देखा जाए तो आटे में नमक के बराबर है, क्या आप इनसे मदद नहीं लेंगे? इमाम फरमाते मैं मुश्किल कुशा का बेटा हूं। अबू मोहम्मद और ज़रारा, याद रखना ये तो इरादा इलाही है, ये तो मशीयत इलाही है। मैंने और मेरे साथियों ने करबला के मैदान में शहीद हो जाना है। अगर यजीद पूरी कायनात, सिर्फ दुनिया नहीं पूरी कायनात की मखलूक इकट्ठी करके हुसैन के मुकाबले पे ले आए तो यजीद याद रखे उन सब के लिए मेरा तन्हा पास ही काफी है। आप सलामत हैं। अली की बेटियां तब तक सलामत थीं जब तक अब्बास थे। जिनकी हाय निकल गई मौला आपका पुरसा कबूल करे। आंसू बास में नहीं होती, हाय बास में होती। आज लोग हमें कहते हैं इशिया रोते हैं माँ बहनों को लेके बाजारों में इमाम बारगाहों में आ जाते हैं। सैयदादों मेंबर हुसैन पे खड़े। जितने अफराद इस मजलिस में मौजूद है ना, आज के बाद हम अपनी माँ बहनों को लेके मजालिस में नहीं आए। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, क्या कभी किसी ने 3 साल की बच्ची को भी ताजियाने मारे हैं? करबला से लेकर शाम तक हुसैन की गरीब बेटी सोई नहीं। रिवायत के लफ्ज हैं, ये शिमर बगैरत जानता था, इसने सुन रखा था किसी से। ये जो 4 साल की बच्ची है ना, हुसैन इसके रुखसारों पे बोसा देते थे। रिवायत के लफ्ज है कि जहां इसका दिल चाहता है, इशारा अगर समझ जाए, करीब आके हाथ डालता, उस नेज़े के नीचे ले आता जिस पे हुसैन का सर था, और ये बगैरत हंस के कहता हुसैन तू यहां पे चूमता था वहीं पे तमाचा मारता। बड़ी मुद्दत के बाद इस बगैरत यजीद ने अपने दरबार में बुलाया इमाम को। कहता सज्जाद वतन वापस जाओ, आज हमने तुम्हें रहा किया, माओ बहनों फुफियों को ले वतन चला जाओ। इमाम वापस जिंदान में आए। बड़ी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा बेटा सज्जाद के कहां पे थे? अम्मा यजीद ने बुलाया था। क्या कह रहा? रिहाई मिल गई, वतन वापस जाओ। अब जो रो ना सके हाय जरूर एक मर्तबा करे। अली की गरीब बेटी रो कर कहती सज्जाद वतन जाने का जिसे शौक था वो तो जिंदान में मर गई। बेटा हमने रिहाई मांगी नहीं, खुद दी। हमारी कुछ शर्तें हैं, अम्मा हुक्म कीजिए।
कागज कलम ले, फरिश्त बना। पहली चीज मेरे सर पे जो मेरी माँ ज़हरा की चादर थी जो शाम गरीबा में लूटी गई, इसे का वापस कर। मेरी दूसरी शर्त, मेरे भाई हुसैन का जो कुर्ता लूटा गया वो वापस कर। बेटा बाकी बीवियां बैठी, इनसे चीजें पूछ, फरिश्त बना, दरबार में जा। इमाम दरबार में आए। आका कज़वीनी बहुत बड़े आलम दीन कुमुल मुक़द्दस में गुजरे, वो लिखते हैं, वो फरमाते हैं ये शराब के नशे में था। काफी देर के बाद ये कहता सज्जाद गए नहीं। इमाम फरमाया हमारी कुछ शरायत है। फरिश्त इसके सामने आई। आका कज़वीनी कहते हैं जितना बड़ा बगैरत था ना, एक मर्तबा तक से उठकर कहते हैं सज्जाद चादर कुर्ता यूं मांगते जैसे लूटने वाला कोई एक था। मुझे क्या पता तेरी दादी ज़हरा की चादर किसके पास है, तेरे बाबा का कुर्ता। इमाम फरमाते तू नहीं जानता, मैं जानता। ये तेरे पहलू में बैठा है, इसके पास मेरे बाबा कुर्ता है। इसने कहा जा इमाम का कुर्ता लेकर आ। कुर्ता आया, इसने यूं हवा में लहराया। कहता सज्जाद कुर्ते की कोई ऐसी जगह बता जहां पे खंजर का निशान ना हो, जहां पे नेज़े का निशान ना हो। इस कुर्ते को तेरी फूफी करेगी क्या? कुछ नहीं करेगी, बस क़यामत का गवाह बना रही है। गठरी समेटी, सीने से लगाई, जिंदान में आ गई। आकर गठरी खोली, तमाम बीबियां इकट्ठी हो गई। गरीब रोकर कहता है अम्मा ये तेरी माँ ज़हरा की चादर, ये बाबा हुसैन का कुर्ता, ये फुलां बीबी की चीज, ये फुलां बीबी की चीज, ये फुलां बीबी की चीज। अब जो रो ना न सके एक मरतबा बुलंद आवाज से हाय जरूर करना। गरीब ने एक चीज ऐसी बची, आका कज़वीनी कहते हैं इमाम सज्जाद ने उठा के अबा के दामन में डाली, ज़ैनब कुबरा की तरफ पुश्त की, खून के आंसू रोने शुरू किए। अली की बेटी कहती सज्जाद छुपाता क्या है, देता क्यों नहीं? अम्मा ये कोई चादर कुर्ता नहीं, मेरी सकीना के कानों के दो दूर बच गए हैं। अम्मा मेरी बहन शाम के जिंदान में मर गई। या ज़हरा। आखिरी जुमला तालबे दुआ खत्म होगी नौकरी, महमल तैयार हो गए। गरीब ने मुहार थामी। सबसे आखिरी महमल से आवाज जानते हो किसकी? अली असगर की माँ की। शहजादी फरमाती हैं बेटा सज्जाद जी हुक्म कीजिए। बेटा वापस कोई शाम आए ना आए, बेटा मैंने तो आना नहीं। उसकी कब्र पे ले चल जो शिमर के तमाचों से मर गई। इमाम ने मुहार थामी, महमलों को लेकर कब्र सकीना की जानिब आए। अब किसी का दिल दुखे तो मुझे माफ कीजिएगा, किसी बीबी ने उठ बैठने का इंतजार किया ही नहीं। अली की बेटियां मुंह के बल जमीन पे तशरीफ लाती रही। हर बीबी ने कब्र सकीना का तवाफ किया, तवाफ करके महमल पे सवार होती रही। आका कज़वीनी कहते सबसे आखिर में सकीना बिन्तुल हुसैन की माँ आ गई। अब माँ को बड़ा प्यार होता है बच्चों से, आके कब्र से यूं लिपट गई जैसे मदीने में सास सोया करती थी। रो कर कहती सकीना तेरे दूर मिल गए हैं, सकीना तेरी चादर मिल गई है, सकीना हम वतन वापिस जा रहे हैं, अगर किसी का पैगाम हो तो बता। आका कज़वीनी कहते गरीब की बेटी की कब्र हिलना शुरू हुई। इमाम सज्जाद रो कहते हैं सकीना वतन जाना चाहती है, मैं वक्त का इमाम हूँ, तेरी कब्र वतन भी ले जाऊंगा, तो तेरा बाकिर सलामत रहे, वतन में मेरा बचा कोई नहीं, मुझे जाने का सोच नहीं। का फिर रोती क्यों है? का जरा इमामत वाली आंखें उठाकर मेरी कब्र के पांव की तरफ देख। रोने वालों आका कज़वीनी कहते कि क़यामत का मंजर था। हजरत अब्बास की जोजा ने अब्बास का कटा हुआ सर कब्रे सकीना के पांव पे रख के मातम कर करके कह रही थी माफी मांगने आया है, पानी लेने गया था और फिर वापस नहीं आया।